तो पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो आम पब्लिक को तो डरा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये खुद चूँकि कानूनदान है, इन्हें पता है कि कानून क्या है। नाजरीन 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, आज हम आपको वकला के हवाले से बताएंगे। आज हम कसूरबार में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कसूरबार हैं मिर्ज़ा नसीमुल हसन साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने वकालत कब शुरू की और वकालत में आने की क्या वजह बनी, और वकालत में आने के बाद उन्होंने सदर का इलेक्शन भी 2 दफ़ा कंटेस्ट किया। ये सारी बातें हम सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने वकालत क्यों शुरू की? आपकी वकालत में आने की क्या वजह बनी? आपने बेसिकली इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, और मेरा अपना ये पसंदीदा प्रोफेशन भी है। पहले भी था ज़माना तालिब इल्मी से लेकर, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और फिर स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर आज तक जितनी मेजर अचीवमेंट्स वकला कम्युनिटी ने की हैं वो किसी और ने नहीं की। और ये एक ऐसा पेशा है और ऐसा मुकद्दस पेशा है कि सोसाइटी के पिसे हुए मज़लूम लोग अपनी दाद फरियाद के लिए आपके पास आते हैं, और इसमें इज़्ज़त एहतराम भी है, और इस प्रोफेशन में आप सोसाइटी के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने तो इस वजह से ये पेशा अडॉप्ट। आपने सर वकालत कौन से जो है वो सन में स्टार्ट की थी, और आपकी अभी तक प्रैक्टिसिंग कितनी हो चुकी है? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने 2000 में लॉ कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं फौरी तौर पर इस फील्ड में आ गया। मैंने कसूर बार ज्वाइन की, और आज देख लें आप 21 साल हो गए मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि इस प्रोफेशन में मेहनत भी की है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त एहतराम भी दिया, और प्रैक्टिस भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। सर, आपने 21 साल बाद, मतलब आपने 21 साल प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद आपको सदर बनने के लिए आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, तो आपको कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आई? आपने देखा कि वकला की फ़लाह के लिए काम करना चाहिए, या किसी और इवज़ के तहत आपने ये इलेक्शन का हिस्सा बने? नहीं, बेसिकली जो हमारा प्रोफेशन है इसमें मैं समझता हूँ कि आप कोई और एम लेके वकला की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, और फिर चूँकि यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग और एक क्रीम ऑफ सोसाइटी मौजूद है, तो जो ग्रुपिंग होती है फ़ैसला हमारे सारे अकाबरीन बैठ के करते हैं कि कौन सा हमारा ग्रुप का दोस्त हमारा वकील भाई है जो इस अहल हो कि उसे इस दफ़ा बार का कैंडिडेट खड़ा किया जाए, और फिर अगर वो अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे तो वो सर्व भी कर सके। तो ये फ़ैसला आज खुद नहीं हो सकता, ये हमेशा आपका ग्रुप बैठ के फ़ैसला करता है। यानी कि आप सदर के इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन आपके अकाबरीन जो बुज़ुर्ग थे, सीनियर वकला साहबान, उन्होंने फ़ैसला किया कि आपको सदर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना? नहीं, खैर बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था। मेरा अपना जहन भी था कि हमारी इस कम्युनिटी को बेशुमार मसाइल हैं, और मैं उनके लिए मेरे अपने जहन में एक रोड मैप भी था, एक ब्लू प्रिंट भी था। तो मैंने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, और फिर उसके बाद हमारे अकाबरीन ने उस पर जो है वो फ़ैसला किया, और फिर मुझे उन्होंने पहले 2018 में बार का इलेक्शन लड़वाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं उस वक्त भी इलेक्शन जीता। और लास्ट ईयर जो है वो बैड लक रही कि मेरा ग्रुप पूरी तरह मेरे साथ था, लेकिन मैं चंद वोटों से इलेक्शन लूज़ कर गया, और वो भी इलेक्शन आप कह लें कि एक जंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बार की रिकॉर्ड लीड के साथ कोई कंटेस्टेड इलेक्शन जो है वो हमारे ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया, और मैं यहाँ प्रेसिडेंट बार कसूर के तौर पर आपके सामने हूँ। सर, सदर बनने के बाद आपने वकला की फ़लाह के लिए कौन कौन से ऐसे काम किए जो कसूर बार में आप समझते हैं कि कसूर बार को ज़रूरत थी, और आपने वो उन काम को जो मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचाया? एक तो यहाँ पे बुनियादी जो ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ कि अभी तक उस तरह हम शायद फुलफ़िल नहीं कर सके जो ज़रूरियात यहाँ पे हैं, लेकिन आपने तई कोशिश की है पूरी कि अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर जो खिदमत हो सकती है वो करें। एक तो दोस्तों के ज़ाती मसाइल होते हैं, लेकिन मैं उनसे हट के बात करूँगा कि जो कलेक्टिवली हमारी कम्युनिटी के मसाइल हैं। एक तो हमने यहाँ पे नौजवानों के लिए लेक्चर्स का एक अरेंज किया, जिसमें मुख्तलिफ़ औक़ात में एडवोकेट जनरल पंजाब से लेकर और मुख्तलिफ़ जजेज़ और जो हमारे फाज़िल दोस्त हैं वकला, वो आके यहाँ हमारी बार के अंदर बाकायदा लेक्चर्स देते रहे हैं। अभी भी ये सिलसिला जारी है। और फिर स्पेशली जो एक सोसाइटी के अंदर इस वक्त एक मिथ कायम हो चुकी है कि शायद वकला जो हैं ये कोई गुंडागर्दी करते हैं, तो उसकी हमने अपने तौर पर हौसला शिकनी इस तरह की कि अपने जो न्यू कमर्स दोस्त हैं, आने वाले जो नए दोस्त हैं, उनको हमने पूरी तरह एजुकेट भी कर रहे हैं, गाए बगाए उन्हें समझाते भी रहते हैं, और फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंडक्ट से भी सोसाइटी के अंदर जो वकला के बारे में एक राय नेगेटिव कायम होने जा रही थी, उस राय को रोका जाए और ख़त्म किया जाए। और मैं आज समझता हूँ कि उसमें अगर 100% नहीं तो 50-60% हम अपने इस टर्नओवर में ज़रूर कामयाब हुए हैं। और फिर जो नए वकला हमारे आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे प्रॉपर गाइड भी करते हैं।
छोटे मोटे जो हमारे बुनियादी या तमीर व तरक्की के मसाइल हैं वो तो हम हमेशा कैबिनेट कोशिश करती है, हम भी कर रहे हैं कि हमारे जो इधर जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ हमारे चैम्बर्स का एक कम्प्लेक्स बना हुआ है वकला के लिए, उसको काफ़ी सालों से किसी ने रेनोवेट नहीं किया था, बल्कि उसकी बुनियादी वहाँ पे चीज़ें अभी मिस थी। तो इस दफ़ा मैंने और सेक्रेटरी साहब ने मिल के, हमारी पूरी कैबिनेट ने मिल के डिसाइड किया और फिर उसे रेनोवेट किया, उसकी छत वगैरह का सारा काम मुकम्मल करवाया, वरना एक हमारा बार का कीमती असासा था जो ज़ाया हो रहा था। सर, आपने बात की कि लोगों का कंसेप्ट है कि वकला जो वो गुंडागर्दी करते हैं। अभी रिसेंटली भी लाहौर हाई कोर्ट में नकल ब्रांच में एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया, तो वकला को कब ऐसा कदम उठाना पड़ता है अदारों के लिए कि क्योंकि अदारे भी हमारे ऐसे करप्ट हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि उसमें बताया जा रहा है कि 20 तारीख की उन्होंने नकल के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन अभी नकल नहीं होने दी, तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसे आप किस हवाले से? मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बुनियादी जो बात है कि हमें पेंट इस तरह किया जाता है वकला को कि शायद ये कोई सोसाइटी के अंदर गुंडागर्द अनासर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज भी आप देख रहे हैं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से लेकर अगर किसी पीएन तक को भी कभी इंसाफ की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी ना किसी वकील के पास ही जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक अगर इमाम मस्जिद भी है तो वो भी कभी ना कभी वकील से ज़रूर रब्ता करेगा अपनी किसी ना किसी ज़रूरत के लिए, चाहे उसे सक्सेशन सर्टिफिकेट ही लेना पड़े। अब आपने बात की दूसरी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो वाक़या पेश आया, मैं समझता हूँ उस वाक़े को जिस तरह पेश किया जा रहा है हमें उसकी तय में जाना चाहिए कि ये एक सिस्टम के ख़िलाफ़ उसकी बगावत थी। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं उसका वकील हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा जो बाहर यूके से पढ़ के आया हुआ है, इस कम्युनिटी का हिस्सा है, इसके नशेबो फराज समझता है, और उसे अगर एक जूनियर क्लर्क जो है वो इस तरह धुतकारे रखे और मुसलसल कई दिन, तो ये सिस्टम की ख़राबी है। और इसके लिए भी बार और बेंच को मिल बैठकर पॉलिसीज़ तय करनी होंगी। सिर्फ आप वकला पर इल्ज़ाम आयद कर दें, ये बात भी मैं समझता हूँ पूरी तरह ठीक नहीं है। और अगर आप इसी सिस्टम में रहते हुए दीगर अदालती एहलकारान या जजेस जो हैं वो हमारे भाई हैं, चूँकि ये एक पूरा सिस्टम है और हमने उन्हें साथ लेके चलना है, उन्होंने हमें साथ लेके चलना है, तो इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ वो एक बगावत थी या उसका एक एक्ट था। एक्ट उसका इंडिविजुअल ही है, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि उसे ये एक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सर, बार और बेंच का चोली दामन का साथ है, तो इसमें आपने बताया कि वो जो अदालती एहलकारान है या जस्टिस साहिबान है वो भी आपके कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन वो देखिए 20 तारीख की वो कह रहे हैं कि उसे नकल को फ़ाइल किया हुआ है लेकिन नहीं दिया गया। इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें आप कितनी सदाकत देखते हैं? ये मसाइल हैं जी, बिल्कुल वो बात दुरुस्त है, मैं तो उसे एडमिट कर रहा हूँ और ये सिस्टम का फेलियर है। और इस पे मेरा ख्याल है कि अभी हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने शायद कोई नोटिस भी लिया है और उसकी वो अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे इंक्वायरी भी यकीनन कर रहे होंगे। थोड़ी चीज़ें मेरे इल्म में भी हैं जो अभी मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त नहीं की जा सकती, लेकिन ये वाक़या एक सवालिया निशान है पूरे जुडिशल सिस्टम पर भी, हमारी कम्यूनिटी पर भी और जजेस साहिबान पर भी, चूँकि अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेटर है देखना चीज़ों को उसी ने है और उसी ने इसे रिज़ॉल्व करना है। तो ये बात तो ठीक है कि उसके साथ ज़्यादती हुई पहले और बार बार हो रही थी, जिसके रिएक्ट में उसने ये फ़ेल किया। सर, ये देखें उनके साथ ज़्यादती तो हो रही थी, लेकिन वकील साहिबान ने भी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ वकील थे उन्होंने उसके नकल ब्रांच के शीशे तोड़े। वो देखें वो तो एक रियासत को नुकसान पहुंचाया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो ऐसा करना चाहिए था उन्हें बिहेव, या उन्हें सदर बार से रब्ता करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था उन्हें? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैंने तो पहले आपको मेरा भाई कहा कि इंडिविजुअली जो उसका एक्ट है मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, उसका एक्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए था। जो क्लर्क बादशाह वहाँ पे मौजूद था उससे ऊपर हायर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। हाई कोर्ट के अंदर सब रजिस्ट्रार बैठे हैं, रजिस्ट्रार बैठे हैं और फिर चीफ जस्टिस खुद बैठे हैं, फिर हमारी इलेक्टेड कैबिनेट वहाँ पे बैठी है। अगर कोई ऐसा इशू था तो उसे पहले उनके नोटिस में लाना चाहिए था। उसे उस अमल को तो किसी तौर पर भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। मैं उसकी तो तारीफ़ कर ही नहीं रहा, मैं तो उसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा सर, हम आते हैं अपनी दूसरी बात की तरफ, आपके हवाले से बात करते हैं। आपने सदर बार का 3 मरतबा इलेक्शन लड़ा और सदर बार बनने के बाद आपको अपनी ज़ातियात के लिए भी कुछ फ़ायदा हासिल हुए हैं या इससे नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारा ओहदा ऐसा है और हमारी कम्यूनिटी ऐसी है कि अगर बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं कुछ गलत करूँगा तो ये हमारे दोस्तों में इतनी जुर्रत है कि वो फौरी तौर पर
मुझे कंडेम भी करेंगे और मुझे पॉइंट आउट करके कहेंगे कि ये तुम गलत कर रहे हो। इसलिए किसी बार अहदेदार में ये जरूरत नहीं होती कि वो इस कम्युनिटी के अंदर इलेक्ट होके आए और फिर अपनी ज़ात के फ़ायदे की सोचे। सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें सदर के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे जो है ना वो वसाइल दरकार होने चाहिए, उसके बाद ही आप बार का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर इसमें इतना पैसा खर्च करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जो मतलब वकला हजरात हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी इस पे ये अमल रहा है और ख़ास तौर पर कसूर बार में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लास्ट टाइम से लेकर आज की डेट तक पाकिस्तान बार कौंसिल ने और पंजाब बार कौंसिल ने बड़ी सख्त पाबंदियां भी आयद की हैं और उन पर पहरा भी दिया है। तो लास्ट टाइम भी लाहौर के बाद कसूर पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बायोमेट्रिक इलेक्शन का इनेकाद हुआ और हमारे इस प्रेमिसेस में हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी रही, ना कहीं पर कोई खाना था ना कुछ और था। और अभी तो बड़ा एक ज़ाब्ता इखलाक के अंदर और जो हमारा अपना वकला का लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन और जो तरीक़ाकार बताया गया इलेक्शन का, उस पर बार काउंसिल जो है पंजाब बार काउंसिल वो बड़ी सख्ती से अमल दरामद का कह रही है। हमें भी डेली उस पर इंस्ट्रक्शंस आती हैं, इन राइटिंग आती हैं, बाकायदा ऑर्डर्स किए हुए हैं। तो अब ये अमल जो है ये रुक रहा है, इसकी हौसला शिकनी हो रही है और जो संजीदा तबका है हमारा वो बिल्कुल इसकी किसी सूरत भी ना तो इसकी तारीफ़ करते हैं ना इसकी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि इसे कंडेम करते हैं कि ये अमल गलत है। सर चंद जो वकला साहिबान हैं वो अपने वोट को चंद पैसों के एवज सेल भी कर देते हैं, क्या ऐसा इसमें कोई सदाकत है? नहीं, ये हमारी कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ बाकायदा तौर पर प्री प्लान फैलाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता। ग्रुपिंग के अंदर रहते हुए लोग और इस मुकद्दस पेशे के अंदर रहते हुए लोग इस तरह की हरकत नहीं सोचते। अगर कहीं किसी ने इनफरादी तौर पर कर लिया हो वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ कह सकता, लेकिन मजमूई तौर पर जो है हमारी बड़ी वकला की टाइट ग्रुपिंग होती है। और फिर मैं एक और बात आपकी इल्म में लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे खूबसूरत जमहूरी अमल है वो सिर्फ बार एसोसिएशंस के अंदर है। यहाँ हर सालाना बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं, चाहे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ रहे चाहे जमहूरियत रहे, हमेशा हर साल इलेक्शन बाकायदगी से होता है। इलेक्टेड लोग आके बैठते हैं, एक साल सर्व करते हैं और जब हमारा इलेक्शन हो जाता है तो फिर सारी कम्युनिटी उसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा इकट्ठी होती है और कभी ऐसा इख्तलाफ नहीं हुआ जैसे लोकल इलेक्शन में होता है या लोग 5 साल बाद भी इलेक्शन में जाएं तो उन्होंने मतलब आपस में उनकी ज़ुबान ठीक नहीं होती, उनका किरदार ठीक नहीं होता, वो आपस में लड़ाई और मार कुटाई तक जाते हैं। लेकिन हमारी बार एसोसिएशन में ऐसा नहीं है। सर ये मेरा ख्याल है कि 1 साल जो टेन्योर है सदर बार को 1 साल का टेन्योर मिलना, इसमें 1 साल तो जांच पड़ताल में लोगों को समझने में लग जाती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहिए या 1 साल इनफ है? नहीं, इसमें चूँकि लोगों के पास बेसिक अवेयरनेस नहीं है, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है और फिर जो हमारा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है उसके अंदर एक मखसूस टाइम पीरियड दिया गया है कि कितनी प्रैक्टिस होगी तो बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, कितनी प्रैक्टिस होगी तो वो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ सकता है और कितने ईयर्स की प्रैक्टिस होगी तो वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। इसलिए जो बंदे बार की नुमाइंदगी के लिए जो दोस्त खड़े होते हैं वो पहले सीजन लोग होते हैं, उन्हें सारा पता होता है, अप्स एंड डाउन्स का पता होता है, सिस्टम का पता होता है। ये नहीं कि एक नया दोस्त पहले साल आया है और आते ही वो ख्वाहिश करे कि जी मैं प्रेसिडेंट बार का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। कानून हमारा ज़ाब्ता उसकी इजाज़त नहीं देता। नहीं सर, मेरे पूछने का मकसद है कि आपका जो टाइम पीरियड है 1 साल का, 1 साल होना चाहिए या इसे टाइम को बढ़ाना चाहिए? इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि हमारा 1 साल का टाइम पीरियड जो कानून ने पास किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है ये बड़ी पढ़े लिखे लोगों की है। हम हर साल बाकायदगी से अपना नुमाइंदा चेंज करते हैं और बड़े पुरअमन तरीके से करते हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। 1 साल बहुत टाइम है इस सोसाइटी और इस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। सर लोगों का ख्याल है कि आवाम जो है ना वो आम आवाम समझती है कि पुलिस वाले और जजेस साहिबान ये सारे वकला से डरते हैं। जब कहीं कोई वकील चला जाए और पुलिस वाले वैसे डर के भाग जाते हैं, तो इसमें क्या कितनी सदाकत है? क्या ऐसा सच है? नहीं, उसमें भी देखें मेरा भाई, ऐसी बात नहीं है। वो बात इसलिए ट्रैवल कर रही है चूँकि वकला लॉ नोइंग पर्सन होते हैं, कानून को समझते हैं और आगे से, और वैसे भी आप इस सोसाइटी में देखें तो मज़ामत की अलामत सिर्फ वकालत का पेशा है। कोई और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसने कभी किसी डिक्टेटर के सामने खड़ा होकर नारा हक बुलंद किया हो। कोई और डिपार्टमेंट आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा इस मुल्क के अंदर जो बाकायदा तौर पर किसी गलत अमल को कंडेम करे
उसके बारे में बयानात दे या उसके बारे में जिस तरह की भी ज़रूरत पेश आए रोकने की वो करे। चूँकि हम वकील जो है ये कानून को जानते हैं, तो पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो आम पब्लिक को तो डरा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये खुद चूँकि कानूनदान है, इन्हें पता है कि कानून क्या कहता है, इसलिए वो उसी एक ज़ाब्ते के अंदर रह के इनसे बात करनी पड़ेगी। तो जब ऐसा होता है तो फिर जो हमारी सोसाइटी में या हमारे इस मुआशरे में रवाज है पुलिस का, या जो जिस तरह बाज़ जगह पे पुलिस स्टेट बनी हुई है, तो वहाँ पर जो है वो फिर वकला को इस लेवल पे पेंट किया जाता है कि जी पुलिस इनसे डरती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ वो कानून को जानते होते हैं और पुलिस उस कानून लॉ नोइंग पर्सन से डर रही होती है कि ये बंदा कानून को जानता है, कल को ये अगर हमारे खिलाफ कहीं ऊपर जाएगा तो हमें उसकी जज़ा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी मिर्ज़ा नसीमुल हसन जो कि प्रेसिडेंट सदर बार कसूर हैं, उन्होंने हमें हमारे नाज़रीन को अवेयर किया और बिल्कुल उनकी बात से मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि वकला वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जो कि लॉ को जानते हैं और अपने हक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं और आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए हुमा वक्त अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।